अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। नहीं हो रही है, क्या किया जाए। अब हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। साथ ही यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है uppolice.gov.in, इसमें भी सिटीजन पोर्टल दिया हुआ है। अब बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें EFIR कराई जा सकती है, जो नामजद FIR नहीं है। साइबर क्राइम के रिपोर्ट करने के लिए भी साइबर थाने बना दिए गए हैं। अन्य अपराध जो भी IPC के पूर्व से पंजीकृत होते रहे हैं, तो इन सभी अपराधों में अगर अपराध लिखने में आनाकानी करते हैं तो आप उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को जरूर दें। हमारे CUG नंबर उपलब्ध हैं, जैसे मेरा नंबर है 9454400139 9454400139। तो इस पर जो सूचनाएं आ जाती हैं हम रिकॉर्ड करते हैं और थानाध्यक्ष को या हेड मोरियर को यहीं से निर्देश देते हैं। यही बात हमने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हुई है, जिसमें CO से लेकर SPs, एडिशनल SP, SSP और IG रेंज, ये सभी इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि यदि कोई घटना हुई है उसकी FIR पंजीकृत हो और उसकी सही कार्रवाई की जाए। FIR में लिखने में कई बार हमारे जो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसका संज्ञेय अपराध का और असंज्ञेय अपराध का अर्थ नहीं समझते। संज्ञेय अपराध की FIR लिखी जाती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल का अर्थ है कि जिन केसेस में बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के पुलिस अधिकारी उसको दर्ज कर सकता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसमें बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ये कॉग्निजेबल केसेस हैं, संज्ञेय अपराध जिन्हें कहते हैं। तो इनकी FIR लिखी जाती है। अगर FIR में जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें ये कंटेंट बनता है कि वो संज्ञेय अपराध है, तब उसकी FIR लिखी जाएगी। कई छोटे छोटे ऐसे अपराध हैं जो असंज्ञेय अपराध हैं, जैसे 323 IPC का है, या अन्य ऐसे छोटे अपराध जिनमें सजाएं कम हैं। तो ऐसे मामलों में वो नॉन कॉग की श्रेणी में आ जाते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम उनको कहते हैं। और नॉन कॉग केस में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की या किसी अपराधी को अरेस्ट करने की पावर नहीं है। यदि उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाना आवश्यक समझते हैं तो उसके लिए उन्हें सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होती है, और जब एक बार अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कई केस ऐसे होते हैं कि जिनसे कुछ धाराएं नॉन कॉग्निजेबल हैं लेकिन कुछ धाराएं कॉग्निजेबल हैं, तो उसकी FIR पंजीकृत होनी चाहिए। फिर उसको हम कॉग्निजेबल केस के रूप में ट्रीट करते हैं।